हेलो बच्चों, वेलकम टू पाठक क्लासेस। माय नेम इज ब्रजत पाठक और आज का जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, ये वेक्टर का ही एक पार्ट है। मैंने वेक्टर के काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड करके रखा हुआ है, ये उन्हीं में से एक पार्ट है। ठीक है, तो देखिए ये जो है ये वेक्टर का एक टॉपिक है जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, उसका पार्ट है। मैंने आपको समझाया था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर जो है आमतौर पे दो टाइप का होता है, एक डॉट प्रोडक्ट होता है और एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना। डॉट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं और क्रॉस को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। मैंने डॉट के जो है वीडियोस अपलोड करके रखा हुआ है, आप एक बार चेक कर लीजिए। अगर आप थोड़ा डॉट देख लेंगे तो आपको क्रॉस पे भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा, क्योंकि ना कभी बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जहां पे क्रॉस और डॉट एक साथ आपको आता है, क्वेश्चंस आते हैं, तो थोड़ा डॉट देख लीजिए, आसान हो जाएगा आपके लिए उन क्वेश्चंस को करने में जो क्रॉस और डॉट जहां पे दोनों यूज होने वाले हैं, क्योंकि एक दो क्वेश्चंस में शायद यहाँ पे आज आपको मैं करा के दिखाऊंगा। अच्छा देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट का लॉजिक क्या होता है, बात को पहले ध्यान से समझिए। जैसे देखिए डॉट प्रोडक्ट में होता क्या था, जब हम दो वेक्टर को डॉट करते थे तो वहां पे उसका जो आउटपुट आता था वो एक स्केलर आता था, है ना, तो उसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक मान लीजिए ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, इनके बीच में आपको क्रॉस ही दिखाना है। मैंने आपको पिछली बार भी समझाया था कि वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे डॉट का मीनिंग कुछ अलग होता है, क्रॉस का मीनिंग कुछ अलग होता है। तो अगर यहाँ पे आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आपको क्रॉस ही दिखाना पड़ेगा, डॉट मत दिखाइएगा। ठीक है, अच्छा अब होता क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया जाता है जो आपको आउटपुट मिलता है वो भी एक वेक्टर ही होता है। मतलब दोनों वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आउटपुट भी एक वेक्टर देता है, तभी इसका नाम, इसको हम क्रॉस के साथ साथ वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसका आउटपुट जो है वो एक वेक्टर होता है, तभी उसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। क्रॉस क्यों बोलते हैं, क्योंकि बीच में क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा, अब इस सी वेक्टर को दिखाने का तरीका क्या होता है, देखिए सी वेक्टर माने उसका मतलब क्या होता है, उसके अंदर एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगा जिसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। इस मैग्नीट्यूड को जो कि सी लिख सकते हो आप, उसको दिखाने का तरीका क्या होता है, ए और बी को यूज करके। इसका फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा। मतलब ये जो पूरा का पूरा चीज है ये कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है सी के मैग्नीट्यूड को और ये कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है उसके डायरेक्शन को, मिला के दोनों इकट्ठे को आप क्या लिख सकते हो, सी वेक्टर बोल सकते हो, या तो यूं हम ए बी साइन थीटा सी क्या बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए तो मतलब आपने जब ए क्रॉस बी किया तो आपको क्या मिला, ए बी साइन थीटा और एक कैप। यहां पे थीटा जो होता है वो थीटा क्या होता है, थीटा होता है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ओके, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अच्छा, अगर आप सच पूछते हैं सर ये सी कैप क्या होता है, देखिए सी कैप क्या होता है, इन दोनों को क्रॉस करने से जो वेक्टर आपको मिला उसका डायरेक्शन, आमतौर पे यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन ही समझाता है। इस डायरेक्शन हम कैसे समझेंगे, देखिए इसको समझने का तरीका यह है कि आपके पास मान लीजिए एक वेक्टर है ए वेक्टर और एक वेक्टर है बी वेक्टर। ठीक है, देखिए मैंने जब आपको डॉट कराया था, याद करके देखिए, मैंने आपको बोला था कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। उसका मतलब क्या होता है, ए डॉट बी और बी डॉट ए एक ही चीज होती है। ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, बी डॉट ए होता है बी ए कॉस थीटा, दोनों एक ही चीज बताता है, तो दोनों कम्यूटेटिव होता है। क्रॉस में क्या होता है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक नहीं होता, ये एक दूसरे का उल्टा होता है। मैं बताऊंगा कैसे, इसका रीजन देखिए। अच्छा देखिए, सपोज कीजिए कि आपके पास ऐसे दो वेक्टर है, मान लीजिए दो वेक्टर है, वो एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, एक प्लेन पे लाई कर रहे हैं, एक ए यहाँ पे एक बी। अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में कौन सी चीज पहले लिखी होती है वो मैटर करता है, डॉट पे नहीं करता था। ए डॉट बी डॉट ए बात एक ही थी, कम्यूटेटिव होता है ना। यहाँ पे अगर आप ए क्रॉस ए बी बोल रहे हैं कि बी क्रॉस ए बोल रही है, हाईली मैटर करता है कि पहले कौन है। मान लीजिए एक प्लेन है, उसके ऊपर आपने एक ए वेक्टर बी वेक्टर रखा हुआ है और इनके बीच का एंगल जो है वो थीटा है। ठीक है, आप ये क्या कीजिए, राइट हैंड लीजिए, राइट हैंड में आप देखिए अगर आप ए क्रॉस बी कर रहे हैं उसका मतलब ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ए क्रॉस बी मतलब आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो उंगलियों को आप ऐसे मोड़ लीजिए राइट हैंड थंब रूल में। अगर आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो आपका थंब किधर की तरफ डायरेक्ट कर रहा है, अपवर्ड। ठीक है, ये चीज जो है ऐसे नहीं है, ये प्लेन में है। अब मैं 2D में आपको समझा नहीं पाऊंगा, ये 3 डायमेंशन की चीज होती है, दोनों सामने है ऐसे, इनके बीच में एंगल थीटा है। ए से बी में जा रहा है तो थंब किधर के साइड होएगा, ऊपर के साइड। मतलब अगर आप ए से बी जा रहे हैं इसका मतलब क्या है, आप ए क्रॉस बी कर रहे हैं यहाँ पे, तो डायरेक्शन किधर के साइड आ रहा है, ऊपर की दिशा में। मतलब आपका जो वेक्टर है, जो आउटपुट वेक्टर है वो किधर के साइड आएगा, ऊपर की दिशा में आएगा। मतलब आपका जो सी कैप है वो किधर के साइड रहेगा, ऊपर के साइड रहेगा।
ठीक है, ये होता है सी कैप का डायरेक्शन, वो ऊपर की तरफ है। मतलब एक ऐसे जगह पे देखो, ये जो वेक्टर है, ध्यान से बात को समझिए, ये वेक्टर इस वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर है और ये वेक्टर इस वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर है। ध्यान से बात को समझिए। अगर मैंने यहाँ पे ऐसे किसी को खड़ा करके रखा होगा एक वेक्टर को, अब ये वेक्टर इसके साथ परपेंडिकुलर है, ये वेक्टर इसके साथ भी परपेंडिकुलर है, इनके बीच में एंगल क्या है वो मैटर नहीं करता, वो 90 भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये जो वेक्टर है ये इसके साथ परपेंडिकुलर है और इसके साथ भी परपेंडिकुलर है। मतलब ये दोनों जिस प्लेन पे लाई कर रहा है उसके ऊपर परपेंडिकुलर खड़ा हुआ है, ये उसका होता है आउटपुट वेक्टर। और उसका जो डायरेक्शन होगा जो कि सी कैप है वो भी इसी दिशा में डायरेक्टेड होता है। ओके, अगर आप ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो अगर मान लीजिए आपने किया है, मान लीजिए ए इधर है और बी इधर, अब देखिए ये भी डिपेंड करता है कि आपने किस साइड ए रखा है किस साइड बी रखा है। अगर आपने इधर ए रखा होता है इधर बी रखा होता, आप कर रहे हैं ए क्रॉस बी, तो फिर क्या होता है ए से बी की तरफ जाते हैं, ए इधर है बी उधर है, तो आप ए से बी की तरफ जाते, उंगली आपका नीचे की तरफ आता थंब, तो डायरेक्शन कुछ और हो जाता। तो आपने किस साइड किसको रखा है वो भी हाईली मैटर करता है। मान लीजिए मैंने ए यहीं पे रखा, बी वहीं पे रखा, अब आप कर रहे हैं सपोज कीजिए बी क्रॉस ए, इसका मतलब है आपको उंगली को बी से ए की तरफ मोड़ना पड़ेगा, बी से ए की तरफ मोड़ना पड़ेगा, बीच में एंगल थीटा है। तो देखिए क्या आएगा, बी से अगर ए की तरफ जाए तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन नीचे आ जाएगा। मतलब अगर आपका यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है, बी से ए जा रहे हैं, डायरेक्शन नीचे आ जाएगा। मतलब ऐसा एक वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जो इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर तो है लेकिन नीचे की दिशा में है, नीचे की दिशा में है, सी वेक्टर ऐसे आ जाएगा। मतलब सी के आपका डायरेक्शन किधर की साइड आ रहा है, नीचे की साइड आ रहा है। अब एक चीज को ध्यान से देखिए, ए क्रॉस बी का आउटपुट ऊपर की तरफ आया, बी क्रॉस ए का आउटपुट नीचे की तरफ आया। इसका मतलब कहीं ना कहीं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक दूसरे का क्या है, उल्टा है। तो आप क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन दे सकते हैं, माइनस साइन इधर भी डाल सकते हैं इधर भी डाल सकते हैं। ये बेसिकली आपको ये समझा रहा है कि ए क्रॉस बी अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो बी क्रॉस ए नीचे की तरफ जा रहा है, बिल्कुल उल्टा है। तो ये माइनस साइन वही डेजिग्नेट कर रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, उल्टा है। अगर एक ऊपर की तरफ जा रहा है एक नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। देखिए तो यहां पे क्या होता है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक चीज नहीं होती, वो दोनों अलग चीज होती है, दो डिफरेंट होता है। ए क्रॉस बी अगर एक पर्टिकुलर दिशा को दिखा रहा है तो बी क्रॉस ए बिल्कुल उसका उल्टा दिशा दिखाएगा। लेकिन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है, देखिए ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या है, ये मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है ना, वो क्या आएगा, ए बी साइन थीटा, और अगर इधर से देखें तो क्या आएगा, बी ए साइन थीटा। दोनों का जो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है वो सेम होता है, लेकिन दोनों का जो वेक्टर है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, ये दोनों सेम नहीं होता। ये क्या होता है, एक दूसरे का नेगेटिव होता है, या तो ये उसका नेगेटिव या तो ये इसका नेगेटिव, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड जो होता है वो सेम होता है। समझे? तो हमने क्या समझा कि जब दो वेक्टर का क्रॉस करते हैं तो हमें एक वेक्टर मिलता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी साइन थीटा, और उसका जो यूनिट वेक्टर है डायरेक्शन उसको आप किसी से भी दिखा सकते हैं, सी कैप, एन कैप, कुछ कुछ बुक्स में एन कैप से डेजिग्नेट किया जाता है। अच्छा, अब एक चीज देखिए, हाँ, तो यहां पे हमने जो इसका डायरेक्शन निकाला, देखिए हमने जो इसका डायरेक्शन निकाला, डायरेक्शन निकालने के लिए हमने कौन सा मेथड यूज किया, राइट हैंड थंब रूल। जो मेथड हमने अभी यूज किया कि ऐसे जाएगा तो ऐसे, ऐसे जाएगा तो ऐसे, ये क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं सर इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होता है। चलिए आपको मैं सिंपल तरीका बताता हूँ प्रैक्टिकल मीनिंग समझाने का। जब आप ए क्रॉस बी कर रहे हैं उसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब प्रैक्टिकल ये है, आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं और उंगली की तरफ आ रहा है ऊपर की तरफ। उसका मतलब है अगर आप इसको ऐसे इधर से ऐसे घुमाएंगे, इसको इधर से ऐसे घुमाएंगे, ए से बी का मतलब क्या, आप ऐसे रोटेट करा रहे हो, ऐसे करा रहे हो ना ए से बी, तो आप खुद देखिए जब आप ऐसे रोटेट करा रहे हो, डायरेक्शन की तरफ बता रहे हो, ऊपर की तरफ बता रहे हो, उसका मतलब है जब इसको ऐसे घुमा रहे हो, ये घूमते घूमते ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। समझ रहे हो बात को? ये स्क्रू में भी होता है, कभी देखिएगा आप जब स्क्रू को ऐसे घुमाते वो ऊपर की तरफ आ जाता है, ठीक है ना। कभी और इसको मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल भी कहा जाता है, इसको कभी कभार, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, इसको मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल भी कहा जाता है। जो आप ऐसे घुमा रहे हैं ये ऊपर की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे करने से ऊपर जा रहे हैं। लेकिन अगर देखिए आपने अगर ऐसे किया है, ऐसे किया है, उंगली नीचे की तरफ जा रही है, उसका मतलब क्या है, आप इधर से इधर घुमा रहे हो, ऐसे घुमा रहे हो, तो वो घूमते घूमते नीचे जाएगा। बात को समझे? मतलब अगर ऐसे घूमेगा तो घूमते घूमते ऊपर जाएगा, अगर ऐसे घूम रहा है तो घूमते घूमते नीचे आएगा। इसका प्रैक्टिकल मीनिंग ये है। और स्क्रू के लॉजिक में भी तो यही होता है कि जब आप ऐसे घुमाते हो तो नीचे जाता है, ऐसे घुमाते हो तो ऊपर आ जाता है। तो ये इसका प्रैक्टिकल मीनिंग होता है, ठीक है। अच्छा, अब और एक चीज देखिए, ए क्रॉस बी करने से आपको टोटल जो आंसर मिल रहा है वो क्या है, एक वेक्टर है। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, ए बी साइन थीटा। मतलब कोई अगर आपसे पूछे कि ए क्रॉस बी करने से जो टोटल आपको वेक्टर मिल रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो आप क्या बोलोगे, ए बी साइन थीटा।
अब इस ए बी को अगर आप नीचे लेके आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड। ये एक तरीका है दोनों वेक्टर के बीच के एंगल को निकालने का। देखिए जब मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट कराया था तब भी मैंने सिखाया था कि दो वेक्टर के बीच का एंगल जो है डॉट प्रोडक्ट के रास्ते पे निकलता है, इसके रास्ते पे निकलता है, क्रॉस प्रोडक्ट के रास्ते। लेकिन ये थोड़ा लंबा मेथड पड़ जाता है, डॉट थोड़ा इजी पड़ जाता है। लेकिन जस्ट बिकॉज आज मैं क्रॉस समझा रहा हूं तो मैं आपको इसी रास्ते करके दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आपको और एक चीज समझाता हूं। आपके पास अगर दो वेक्टर है जिसका आपने क्रॉस किया है तो उसको आप क्या से लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा, सी कैप, एन कैप, कोई सा भी कैप सिंबल यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस पूरे वेक्टर का आउटपुट आपको एक वेक्टर मिल रहा है जिसका मैग्नीट्यूड पार्ट क्या है, आपका ए बी साइन थीटा है। तो आप लिख सकते हैं ए क्रॉस बी जो है वो क्या है, ए बी साइन थीटा, और साइन थीटा क्या आया, अभी मैंने आपको बताया था ए क्रॉस बी अपॉन ए बी। अगर आपको थीटा पता करना है तो आप साइन को इधर ले जाइए, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आ जाएगा, डाल दीजिए, आपको थीटा मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछता है कि ये सी कैप कैलकुलेट करके बताओ तो कैसे करो, देखो अगर आप इस ए बी साइन थीटा को, आप इस ए बी साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, ध्यान से बात को देखिए। ए बी साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, अभी तो लिखा था ए बी साइन थीटा क्या है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है। तो आप इस ए बी साइन थीटा को लिख सकते हो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। ये है क्या, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो है। अब इस पूरे पार्ट को नीचे लेके आ जाओ तो आपको क्या मिल रहा है, ए क्रॉस बी अपॉन, ये आ गया आपका डायरेक्शन निकालने का तरीका। मतलब ए क्रॉस बी करने से जो वेक्टर आएगा उसका डायरेक्शन, है ना। अब इन चीजों को कैलकुलेट करना आपको सीखना पड़ेगा कि दो वेक्टर का क्रॉस कैसे किया जाता है। देखिए जब मैंने डॉट कराया था, देखिए अगर आपने वो वीडियो देख रखा होगा तो मैंने वहां पे बताया था कि जब दो वेक्टर का डॉट किया जाता है, अगर बीच में एंगल ना पता हो तो कैसे करते हैं। यहां पे भी कुछ वैसा ही लॉजिक है। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा। ए शायद आप मान लीजिए कि आपको मिल जाएगा या आपने निकाल रखा होगा, ए बी भी शायद आपको दे रखा होगा या आप निकाल लेंगे, लेकिन थीटा बीच में नहीं दे रखा। अगर थीटा बीच में नहीं दे रखा होगा तो आप दो वेक्टर का क्रॉस कैसे करोगे, है ना, ये एक सवाल आता है। ऊपर से आपको मान लीजिए सी कैप भी नहीं पता, मतलब आपको ना थीटा पता है ना सी कैप पता है, बस एक ए वेक्टर दे दिया गया है समथिंग आई समथिंग जे समथिंग के कैप, और बी वेक्टर दे रखा है समथिंग आई समथिंग जे समथिंग के कैप। तो ऐसे हालात में आप दो वेक्टर का क्रॉस डायरेक्ट कैसे करोगे, ठीक है। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो अभी हम सीखेंगे कि दो वेक्टर का जब क्रॉस करते हैं बिना एंगल के आप कैसे करेंगे। ये बहुत पावरफुल ट्रिक है, डिटर्मिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट विदाउट थीटा। आपको थीटा नहीं पता और यूनिट वेक्टर ये भी नहीं पता, क्योंकि ये तो दोनों पता होना चाहिए ना, वरना आप कैसे निकालोगे। ए बी साइन थीटा, सी कैप भी चाहिए होता, थीटा भी नहीं पता सी कैप भी नहीं पता, तो कैसे निकालोगे। देखो इसके अंदर हम एक मेथड यूज करते हैं, वो बेसिकली होता है डिटर्मिनेंट मेथड। वो होता है डिटर्मिनेंट मेथड। अब देखिए जिन बच्चों को डिटर्मिनेंट के बारे में पता है, अगर आप क्लास 12 में आ चुके हैं, आपके मैथ्स के चैप्टर में आपको मिल जाएगा, मैथ्स के बुक्स में एक चैप्टर आता है जिसका नाम है डिटर्मिनेंट मेथड, डिटर्मिनेंट। अब उसी चैप्टर के कुछ ट्रिक्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं, उस मेथड को यूज किया जाता है। अब जिनको डिटरमिनेंट के बारे में कोई आइडिया नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको इसका तरीका समझा देता हूँ। अगर आप बाद में कभी डिटरमिनेंट का चैप्टर पढ़ते हैं, अगर आपके पास मैथ्स है, अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा। अभी मैं पूरे चैप्टर को डिफाइन तो नहीं कर सकता, तो बहुत टाइम लग जाएगा, बस आप उसका छोटा सा पोर्शन में समझा देता हूँ कि कैसे यूज किया जाता है। आप बस उसको समझ लीजिए और उसको अप्लाई करना जान लीजिए कि कैसे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। डू नॉट आस्क टू मेनी क्वेश्चंस कि कैसे होता है, कि उसके लिए आपको पूरा चैप्टर जानना पड़ेगा डिटरमिनेंट का। ओके चलिए मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे करना होता है। बहुत ही सिंपल तरीका है, फटाफट आपको आ जाएगा। यू जस्ट हैव टू मेमोराइज कि ये तरीका होता है, ऐसे करना होता है, दैट्स इट। देखो कैसे करना होता है। आपको मान लीजिए एक वेक्टर दे रखा ए, जो कि क्या है आई कैप 2j कैप और 3k कैप, और एक वेक्टर दे रखा है जो कि मान लीजिए आपका है माइनस आई कैप माइनस 3k कैप, सॉरी माइनस 3j कैप और 4k कैप, ठीक है फाइन। अब मान लीजिए आपको निकालना है
ए क्रॉस बी। अब मैंने आपको क्या सिखाया था कि ए क्रॉस बी का आंसर और बी क्रॉस ए का आंसर एक नहीं होगा, एक दूसरे का उल्टा होगा। मतलब ए क्रॉस बी इज एक्चुअली माइनस ऑफ बी क्रॉस ए और बी क्रॉस ए इज माइनस ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, वो आपको करके दिखा दूंगा, आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा कैसा सही में होता है, इसी क्वेश्चन के थ्रू कर दिखा दूंगा। तो पहले आपने किसको लिख रखा है वो हाईली मैटर करता है ना। पहले ए है कि बी है वो हाईली मैटर करता है। आपको करना क्या है, देखिए ध्यान से बात को समझिए। आपको लंबे से दो डंडे खींचने होता है, ये डिटरमिनेंट का सिंबल होता है, ऐसे दो डंडा खींचना होता है। उसमें सबसे पहले आप ऊपर आई कैप, जे कैप, के कैप लिख लीजिए। लिखा हमेशा आई कैप, जे कैप, के कैप लिख लीजिए। अब क्या कीजिए, पहले देखिए यहाँ पे कौन सा वेक्टर दिख रहा है आपको, ए वेक्टर। तो ए वेक्टर के जो कोफिशिएंट्स हैं 1 2 3 उसको यहाँ पे लिख लीजिए 1 2 3। फिर यहाँ पे इसके कोफिशिएंट्स दिख रहा है -1 -3 +4, -1 -3 +4, इसको यहाँ पे लिख दीजिए। लिखा, पहला काम क्या करना है, ऊपर आई जे के कर देना है। अगर पहले ए है तो ए के कोफिशिएंट्स, बी है तो बी के कोफिशिएंट्स। अगर आपका पहले बी होता फिर ए होता तो पहले बी के कोफिशिएंट्स लिखता है यहाँ पे, फिर ए के कोफिशिएंट्स लिखता। आई जे के ऊपर वैसे का वैसे रहता। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि पहले आपको आई कैप लिखना है, ब्रैकेट डाल लीजिए, जे कैप करना है, ब्रैकेट डाल लीजिए, के कैप लिखना है, ब्रैकेट डाल लीजिए। इसको प्लस में ही रखना है, इसको माइनस में रखना है, इसको प्लस में रखना है। मतलब ये कंटेंट प्लस में होएगा, ये माइनस में होगा, ये प्लस में होएगा। ठीक है, ये जब आप डिटरमिनेंट का चैप्टर करेंगे आपको वहां पे समझ आ जाएगा। अभी मैं उतना डिटेल में आपको बता नहीं पाऊंगा, उसकी वजह से मुझे पूरा चैप्टर समझाना पड़ेगा। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। ओके, अब आपको बस तरीका पता होना चाहिए कैसे करना होता है। अब आपको क्या करना है, देखिए ये जो आपको पूरा सिस्टम दिख रहा है, ये जो सारी चीजें हैं ना, इनको कहा जाता है रोज। रो हॉरिजॉन्टल जो आपको लाइन दिख रही है रोज कहा जाता है। और ये जो सारी चीजें आपको दिख रही है ये होता है कॉलम्स। वर्टिकल जो अरेंजमेंट है उसको बोलते हैं कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल वाले को बोलते हैं रोज। तो यहाँ पे तुम्हारे 3 रोज हैं और 3 कॉलम है। ओके, देखिए जब आपने आई कैप लिखा, जब आपने आई कैप लिखा उसका मतलब है आई कैप के रास्ते जो रो है और जो कॉलम है उसको भूल जाइए। क्या करना है, आई कैप के रास्ते जो रो है और जो कॉलम है उसको भूल जाइए। बचा क्या, ये 4 एलिमेंट। अब आपको क्या करना है, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, माइनस इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। ये काफी हद तक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसा है जो कि आपने 10th में पढ़ा होगा। पहले हमेशा ये, फिर उसके बाद ये। 2 4 का क्या होता है 8, माइनस 3 × 3 क्या हो जाता है -9, माइनस माइनस प्लस, बीच में माइनस था फिर माइनस माइनस प्लस हो गया। ये हो गया आपका पहला वाला पार्ट। आई कैप जब मैंने लिखा है तो उसके अक्रॉस जो कॉलम और रो है उसको गायब कर दीजिए, बचे ये 4, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, इसके अंदर डाल देना ब्रैकेट के अंदर। अब यहां पे क्या करना है, आप लिख रहे हो जे कैप, उसका मतलब है आप जे कैप वाले पार्ट को पकड़ो, इसके अक्रॉस जो कॉलम है और जो रो है उसको गायब कर दो। अब बचा क्या, दिस 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 दिस, ये एलिमेंट बचे। अब इसमें भी दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस क्या हो जाएगा आपका 4, माइनस दिस इंटू दिस क्या हो जाएगा -3, ऑलरेडी बीच में माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। चलिए ये वाला पार्ट भी खत्म हो गया। अब क्या करना है, के कैप पकड़ना है। के कैप के रास्ते जो आपका कॉलम है और जो आपका रो है उसको गायब कर दीजिए। बचा क्या, ये 4 एलिमेंट। अब क्या करना है, दिस इंटू दिस, पहले ये मत कर देना, पहले हमेशा यही करना है। दिस इंटू दिस मतलब क्या -3, दिस इंटू दिस -2, बीच में भी तो प्लस माइनस होता है, दिस माइनस दिस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना। दिस इंटू माइनस दिस इंटू 8 + 9 कितना हो जाता है आपका 17 आई कैप, 4 + 3 7 जे कैप, ये हो जाएगा -3 + 2 -1 माइनस के कैप। देखिए ध्यान से देखिए, ए क्रॉस बी का जो आउटपुट मिला वो आपको एक वेक्टर मिल रहा है। ए डॉट बी जब करते थे तो वहां पे क्या मिलता था, आउटपुट स्केलर होता था, तभी उसका नाम स्केलर प्रोडक्ट था। यहां पे किया तो मुझे वेक्टर मिल रहा है, तभी इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट है। डॉट क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, उसका आउटपुट आपको वेक्टर मिल रहा है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि इस वेक्टर का मतलब जो आउटपुट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ये तो सिंपल है, आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। 17 का स्क्वायर कीजिए जो कि क्या होता है 289 है ना, कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करके ऐड करके √7 का स्क्वायर कीजिए 49 और यहाँ पे -1 का स्क्वायर कीजिए, ऐड कर दीजिए 9 और 18 मिला के 9 13 339, इसका मैग्नीट्यूड आ गया। मतलब इन दोनों के क्रॉस का जो आउटपुट आया फिर उसका मैग्नीट्यूड आ गया। ओके चल, ये होता है शॉर्टकट ट्रिक दो वेक्टर का क्रॉस करने का, जब आपको उसके बीच का थीटा और यूनिट वेक्टर जिसको सी कैप एन कैप व्हाटएवर यू आर कॉलिंग इट वो आपको ना पता। एक कमाल की बात दिखाता हूं, देखिए ये जो आपको आंसर दिख रहा है ना, इसको नोट डाउन कर लीजिए, कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं एक चीज दिखाता हूं, देखिए
अगर मान लीजिए मैंने A क्रॉस B की जगह पे B क्रॉस A किया होता तो आंसर मुझे क्या मिलता? अगर आप यहाँ पे I कैप लिख रहे हैं, J कैप लिख रहे हैं, K कैप, देखिए ध्यान से, पहले ये हमेशा लिखना होता है। B के वैल्यूज को पहले लिख दो। B के मैग्नीट्यूड्स क्या थे? -1, -3, 4, और A का क्या था? 1, 2, 3, है ना? पहले B है तो B का, A है तो A बाद में। अब इसका क्रॉस कीजिए। पहले कैसे करना होता है मैंने अभी आपको सिखाया था। I कैप लिखिए, -J कैप और K कैप लिखा। अब क्या करना है, देखिए जब आप I कैप को पकड़ रहे हैं तो इस कॉलम और इस रो को गायब कर दीजिए। बचेगा क्या? ये 4 एलिमेंट। अब दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, -3 मिला क्या आएगा? -9, और ये करेंगे तो -8। ठीक है, अब करना है J कैप पकड़ना है, तो ये कॉलम और ये रो गायब कर दीजिए। बचेगा क्या? दिस इंटू दिस, दिस, ये। अब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, माइनस दिस इंटू दिस। समझ आ रहा है? अब करना है K कैप को लेना है, तो उसके चलते ये कॉलम ये रो गायब कर दीजिए। बचेगा ये 4, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे -3 है। मल्टीप्लाई कीजिए, -17 I कैप, -7 प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा 7J कैप प्लस 7J कैप, और ये हो जाएगा प्लस K कैप। ओके, ध्यान से देखिए, अगर मैंने इन सब में से माइनस कॉमन निकाला, ये जो पूरा आपको कंटेंट दिख रहा है वो क्या था? ध्यान से देखिए, 17 I कैप माइनस 7J कैप माइनस K कैप, यही था। मतलब ये क्या आ गया आपका, और आप निकाल क्या रहे थे? लीजिए, समझा दिया मैंने आपको कि B क्रॉस A और A क्रॉस B क्या होता है? एक दूसरे का नेगेटिव होता है। बात को समझ रहे हैं? एक दूसरे का नेगेटिव होता है। अगर मान लीजिए आप B क्रॉस A, ये जो B क्रॉस A आपका निकला, यही था ना आपका B क्रॉस A। यहां से देख लीजिए, यहां से देख लीजिए, ये क्या है आपका? B क्रॉस A है। अगर आप B क्रॉस A का मैग्नीट्यूड निकाल दो तो क्या आएगा? -17 का स्क्वायर 289, 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर, कोफिशिएंट को स्क्वायर करके ऐड करना होता है। ये सारा सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिलेगा 339 का रूट ओवर। देखिए इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है। उसका मतलब क्या हुआ? आप जब दो वेक्टर को क्रॉस करते हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है सेम नहीं होता। वो क्या होता है? एक दूसरे का माइनस होता है। एक ही बात है भाई, आप माइनस इधर रख के उधर रख के क्या फर्क पड़ता है? ये उसका माइनस, ये इसका माइनस, बात एक ही है। मतलब एक दूसरे का उल्टा होता है। ऑब्वियस सी बात है यार, A क्रॉस B ऊपर बता रहा है, B क्रॉस A नीचे बता रहा है, तो दोनों डायरेक्शन उल्टा नहीं है। समझे बात को? लेकिन अगर आप A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं और B क्रॉस A का मैग्नीट्यूड निकाल, वो दोनों इक्वल है। देखिए मैंने करके दिखा दिया, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे। समझ रहे बात को? इसका मतलब है अगर कभी आपने A क्रॉस B निकाल लिया और आपको कुछ में पूछ रहा है B क्रॉस से निकालो, तो फिर स्टूपिड की तरह शुरू से स्टार्ट मत कर देना। आप क्या करो, आपको जो आंसर मिला उसमें सारे साइंस को उल्टा कर दो। जैसे देखिए ना, यहाँ पे A क्रॉस B क्या था? 17 प्लस माइनस माइनस, तो इसमें क्या आ गया? माइनस प्लस प्लस, क्योंकि उसका माइनस हो जाएगा ना, तो सारे साइंस क्या हो जाएंगे? उल्टे हो जाएंगे। तो अगर आपने एक निकाल लिया A क्रॉस B, अगर आपको B क्रॉस A मांग रहा है, तो बस जो भी आंसर आपको A क्रॉस B में मिला था उसके सारे साइंस को आप फ्लिप कर दीजिए, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो आपको B क्रॉस A मिल जाएगा। सिंपल, क्योंकि A क्रॉस B इज माइनस ऑफ B क्रॉस A या B क्रॉस इज माइनस ऑफ A क्रॉस B। लॉजिक समझे? तो यहाँ पे मैंने क्या क्या आपको समझा दिया कि A क्रॉस B और B क्रॉस A, जो भी बोलिए, दो वेक्टर का क्रॉस कैसे किया जाता है जब आपको थीटा और n कैप या c कैप ना पता हो। और एक चीज मैंने समझा दिया कि A क्रॉस B क्रॉस एक दूसरे का उल्टा होता है, सेम नहीं होता। दैट मींस दे आर एंटी कम्यूटेटिव। मैंने देखिए लगे हाथों मैंने एक प्रॉपर्टी भी आपको समझा दिया, बट दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है वो सेम होता है। ठीक है, इस पर नोट डाउन कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको प्रॉपर्टीज भी समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जो ट्रिक मैंने अभी आपको समझाया डिटरमिनेंट मेथड से, इसके बेसिस में एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि आपको A वेक्टर दे रखा है I कैप 2J कैप K कैप, और B वेक्टर दे रखा है -I कैप 2J कैप 3K कैप। अब इन दोनों वेक्टर के बीच में कोई एंगल है, उस एंगल को आप थीटा मान लीजिए, और जब इसको आप क्रॉस करेंगे तो क्या लिखेंगे? AB sin थीटा C कैप। वो जो C कैप है वो आपको कैलकुलेट करना है। C कैप क्या है? A और B को क्रॉस करने से जो आउटपुट मिला वो इनके प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। वो जो वेक्टर है उसका डायरेक्शन
मतलब ये एक ऐसे वेक्टर का डायरेक्शन है, आप ए से बी में गए, ये एक ऐसे वेक्टर का डायरेक्शन है जो इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर है। मतलब आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे घुमा के भी पूछा जा सकता है कि ऐसे यूनिट वेक्टर को निकालिए, ध्यान से बात को समझिए, एक ऐसे यूनिट वेक्टर को निकालिए जो इस वेक्टर के ऊपर भी परपेंडिकुलर हो, इस वेक्टर के ऊपर भी परपेंडिकुलर हो। ये सिचुएशन कब आता है? क्रॉस में। तो मतलब इनडायरेक्टली वो ये कह रहा है कि ए क्रॉस बी करो, फिर वहां से जो सी कैप होता है वो निकालो, ठीक है। वो इनडायरेक्टली घुमा के उस बात को बता रहा है, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे? देखिए, जो मैंने डिटरमिनेंट मेथड सिखाया था वही करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको करना है ए क्रॉस बी। बोलेगा सर बी क्रॉस ए नहीं करेंगे तो नहीं होगा। हाँ, वो भी कर लीजिए, कोई बात नहीं। ए क्रॉस बी कर लीजिए, बी क्रॉस ए कर लीजिए, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बात एक ही बताएगा, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए पहले ए क्रॉस बी कर लेते हैं। कैसे करेंगे? अभी सिखाया था आई जे के, फटाफट करते हैं। ए है तो पहले ए के कोएफिशिएंट लिखते हैं 1 2 1, इसका बी बाद में है तो -1 2 3। अब कैसे करेंगे? आई कैप ब्रैकेट माइनस जे कैप ब्रैकेट प्लस के कैप ब्रैकेट। आई कैप का कॉलम और रो गायब कर दीजिए, बचेगा ये 4, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। अब जे कैप का कॉलम और ये गायब कर दीजिए, बचेगा ये दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, -1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर के कैप, ये कॉलम ये रो गायब कर दीजिए, ये 4 ना, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, -2 होगा लेकिन वो माइनस प्लस प्लस हो जाएगा। तो क्या आया आपका? 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 4k कैप। चलिए लगे हाथ तो मैं एक चीज आपको बताता हूं। अगर मान लो मैंने निकाला था बी क्रॉस है तो उसका आंसर क्या आता है? ये माइनस हो जाता है, ये प्लस हो जाता है, ये माइनस हो जाता है। मैंने बताया था ना, बी क्रॉस ए क्या आएगा? माइनस ऑफ ए क्रॉस बी, एक दूसरे का उल्टा होता है। मैं कर नहीं रहा, मैं आपको बस बता रहा हूं। अगर आप करते तो क्या आता है? इन सबका साइन बदल जाता। तो अगर आपको कोई पूछे कि बी क्रॉस ए निकालो, अब शुरू से फालतू में करना शुरू मत कर दो, यूज योर ब्रेन। ये पता है, बस इसका साइन फ्लिप कर दो, बी क्रॉस ए आ जाएगा, ठीक है। मैं बस बता रहा हूं। अच्छा, अब क्या करेंगे? देखो, आप एक काम कीजिए, ए का मैग्नीट्यूड निकाल के रखिए। ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? इसका मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर मिला के क्या आ गया? √6। और बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? -1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, सारा मिला के √14, ठीक है। और ये जो आपका ए क्रॉस बी आया, ये जो इकट्ठा पूरा वेक्टर आया, आउटपुट वेक्टर आया, इस पूरे आउटपुट वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड निकाल के रखिए। 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे 16, यहाँ पे 16। इसको 3 × 16 लिख लीजिए, 16 निकल के आ जाएगा 4√3। सारा निकाल के रख दिया। अब देखिए, पहले हम निकालेंगे थीटा। थीटा कैसे निकालेंगे? देखिए, मैंने आपको फॉर्मूले का एक तरीका बताया था निकालने का। क्या था कि ए क्रॉस बी जो होता है वो क्या होता है? ए बी साइन थीटा सी क्या। तो इस वेक्टर का आउटपुट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? मतलब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या है? ए बी साइन थीटा। ए बी को नीचे लेके आ जाएंगे। बच्चों को थोड़ा ये कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन कंफ्यूजिंग नहीं है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपको हो जाएगा, ठीक है। ये था ना पैटर्न। अब देखिए, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मैंने निकाल के रखा हुआ है, कितना था? 4√3। मतलब उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? बी क्रॉस है। अब बात को समझिए, मुझे अल्टीमेटली करना क्या? यहाँ पे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड करना है ना। अगर मैंने बी क्रॉस ए किया होता और उसका मैग्नीट्यूड किया होता तो क्या फर्क पड़ता है? मैंने क्या बताया था? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो अगर मैंने यहाँ पे बी क्रॉस ए भी किया होता कोई प्रॉब्लम नहीं होता, यहाँ पे माइनस आता, प्लस आता, प्लस आता, माइनस आता, लेकिन आउटपुट तो 4√3 आता। तो आप बी क्रॉस ए के रास्ते भी काम को कर सकते थे। और नीचे तो आपको ए और बी लिखना है, वो तो स्केलर होता है, तो आप ए बी लिखो, बी लिखो, क्या जाता है? मतलब अगर आप बी क्रॉस ए करते तो भी आपका आंसर आ जाता है, क्योंकि आपको तो अल्टीमेटली उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, जो कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का सेम होता है। समझ में आपको कॉन्सेप्ट को समझिए। अब इसकी वैल्यू क्या है? निकाल के रखा हुआ है, क्या है? 4√3। ए का मैग्नीट्यूड कितना है? √6 और इसका कितना है? √14। देखिए, अगर कुछ कटता है तो अगर आप इन तीनों को एक बार में रूट में ले लेते हैं, 3 यहाँ पे 6 और यहाँ पे 14, 3 से इसको काटिए 2 और 14, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? रूट के अंदर है, 14 को आप लिख सकते हैं 2 × 7, 2 पेयर में आ रहा है स्क्वायर रूट के लिए, निकल जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका? ऊपर आपका 4 है, नीचे आपका 2 निकल के आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है आपका? √7। 2 से ऊपर कटा तो ये आपका जो साइन थीटा है वो क्या आ गया आपका? 2/√7।
अगर यहाँ पे आपको कोई प्रॉपर वैल्यू मिलता है, जैसे कि मान लीजिए √3/2 या 1/√2 या हाफ, ऐसा कुछ मिलता है, तो आपको पता है उसका वैल्यू क्या होता है। अगर नहीं पता है तो आप थीटा को यहाँ पे रखिए, साइन इनवर्स कर दीजिए, लीजिए आपका थीटा निकल के आ गया। समझे कैसे करना है? आपको पहले ए क्रॉस भी निकालना है, चाहे बी क्रॉस से बता दीजिए, एक ही बात है, क्योंकि आपको तो आखिरी में करना क्या, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है जो कि सेम होता है। फिर नीचे ए बी कर दीजिए, आपका साइन थीटा आ जाएगा, फिर साइन को उधर ले जाइए, थीटा इनवर्स में आपको आ जाएगा। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम इसका ये निकालते हैं सी कैप। सी कैप कैसे निकालेंगे देखिए। सी कैप निकालने का तरीका क्या है, फिर से यहीं से बात को शुरू करते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद ना हो, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा सी कैप। इस ए बी साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बोल सकते हो। हाँ यही तो है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो है, तो उसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हो। इसको नीचे लेके आ जाओ तो सी कैप क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी। देखिए इसका जो आंसर है कोई मैग्नीट्यूड नहीं निकलेगा, ये एक यूनिट वेक्टर है, मतलब आपका आंसर जो है एक वेक्टर में आएगा। अब यहाँ भी ये मत सोचने लग जाए कि यहाँ भी आपको कोई मैग्नीट्यूड मिलेगा, नहीं नहीं नहीं, ये थीटा थोड़ी निकाल रहे हो, ये यूनिट वेक्टर है, एक वेक्टर है, तो आपको आई जे के फॉर्मेट में आपको आंसर मिलेगा। अब देखिए ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या निकला था आपका, 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 4k कैप, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना निकला था आपका 4√3। तो आप इसके नीचे पूरा क्या लिख सकते हो, 4√3। आप इस 4√3 को सबके नीचे अलग अलग कर दो, 4 कटा 4 कटा 4 कटा, तो क्या मिला, आई कैप बाई √3 माइनस जे कैप बाई √3 के कैप बाई √3, ये आ गया सी कैप। अच्छा इसमें एक चीज समझने वाली है, बच्चे कहेंगे सर पिछले जो टॉपिक में आपने थीटा निकाला था तो उसमें आपने बोला था कि ए क्रॉस बी करो, बी क्रॉस ए करो, कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पे वही मान नहीं, यहाँ पे वो सिचुएशन नहीं, बात को ध्यान से समझो। जब हमने थीटा निकाला था तो ऊपर हमने किया था ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो अगर आप बी क्रॉस ए भी करते उसका मैग्नीट्यूड लेते जो कि एक ही होता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड सेम होता है। लेकिन ध्यान से बात देखिए, यहाँ पे जो हम मैग्नीट्यूड नहीं ले रहे ऊपर, ये वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए दोनों का आंसर एक नहीं होता, एक दूसरे का उल्टा होता है, माइनस साइन आ जाता है। तो मतलब अगर मैंने यहाँ पे बी क्रॉस ए किया होता तो आंसर कुछ और आता। क्या आता, थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या फर्क पड़ता, जो यहाँ पे ए क्रॉस बी का आंसर है वहां पे सारा साइन उलट जाता। अगर मैं बी क्रॉस ए लिखता तो उसके चलते यहाँ पे भी सारा साइन उलट जाता, तो ये माइनस आता, ये प्लस आता, ये माइनस आता। समझ रहे बात को, ए क्रॉस बी का आंसर ये था, उसके चलते ये आया। अगर मैंने ऊपर बी क्रॉस ए लिखा होता तो सारा साइन उलट जाता, यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस, नीचे फर्क नहीं पड़ता कि नीचे तो मैग्नीट्यूड है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं होता, वो दूसरे का माइनस होता है। तो अगर आपने यहाँ पे बी क्रॉस ए किया होता तो यहाँ पे सारा साइन उलट जाता। लॉजिक को समझ रहे हैं, बात को मैं घुमा फिरा के वहीं पे ला रहा हूँ तो आपको उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने के लिए, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अभी इसके कुछ प्रॉपर्टीज समझते हैं। अगर आप इसके प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे तो इनके कॉन्सेप्ट्स आपके और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। जल्दी जल्दी फटाफट पढ़ते हैं। उसमें से कुछ चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कुछ चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। इसका पहला जो प्रॉपर्टी है कि तुम्हारा जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, एंटी कम्यूटेटिव होता है। बोलोगे सर यही तो आप तब से बताए जा रहे हो कि सेम नहीं होता। हाँ हाँ वही बात मैं दोबारा आपको बता रहा हूं कि आपका जो ए क्रॉस बी है और बी क्रॉस जो ए है वो एक दूसरे का सेम नहीं होता है। डॉट प्रोडक्ट में होता था ए डॉट बी डॉट ए की चीज, यहाँ पे नहीं होता। तो होता क्या है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक दूसरे का नेगेटिव होता है, उल्टा होता है। आप नेगेटिव इधर भी डाल सकते हो, इधर भी डाल सकते हो, ये उसका नेगेटिव वो इसका नेगेटिव, बात तो एक ही है। लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड जो होता है, जो कि ए बी साइन थीटा बोल सकते हो, मतलब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड वो सेम होता है, क्योंकि ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, ए बी साइन थीटा, और ये क्या कहलाएगा, बी ए साइन। वो दोनों सेम होता है, वो दोनों सेम होता है, लेकिन दोनों का क्रॉस सेम नहीं होता, एक दूसरे का उल्टा होता है। ये पहला प्रॉपर्टी था, ये तो हमने पढ़ा था, तब से तो वही तो बताया जा रहा हूँ आपको मैं। दूसरा प्रॉपर्टी देखिए, अगर आपके दोनों वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, मान लीजिए एक वेक्टर ऐसा है एक वेक्टर ऐसा है, दोनों वेक्टर पैरेलल है, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना है
0 डिग्री है। तो दो वेक्टर जब पैरेलल होते हैं उनका क्रॉस क्या होता है? बोले सर 90 डिग्री करने से क्या होता है? देखिए 90 डिग्री करने से कुछ स्पेशल आपको यहाँ पे मिलता नहीं। मैं वही केस कराऊंगा जहाँ कुछ स्पेशल आता है। क्रॉस के अंदर थीटा को 90 करने से आपको कुछ स्पेशल एज सच कुछ मिलता नहीं, लेकिन 0 करने से कुछ स्पेशल मिलता है। देखिए क्या होता है, अगर आप लिखते हैं A क्रॉस B तो अब क्या लिखेंगे? A B साइन 0 डिग्री C कैप। अब साइन 0 क्या होता है? 0। पूरा का पूरा आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। मतलब जब दो वेक्टर पैरेलल होता है, अच्छा देखिए आप इसको एंटी पैरेलल भी बोल सकते थे, मतलब यहां पे तो मैंने पैरेलल लिख दिया। अगर ये एंटी पैरेलल होता तो भी मामला एक हो जाता। क्यों? क्योंकि एंटी पैरेलल में क्या होता है? थीटा आपका 180 डिग्री हो जाता है। तो आप अगर यहां पे लिखते ए बी साइन 180 सी कैप, साइन 180 भी 0 होता है, तब भी 0 हो जाता है। उसका मतलब क्या है? दो वेक्टर अगर आपका कोलिनियर होता है, कोलिनियर के अंदर दोनों ही बातें आप बता सकते हैं कि पैरेलल एंटी पैरेलल, पैरेलल और एंटी पैरेलल होता है, मतलब थीटा 0 डिग्री 180 डिग्री होता है, तो आपका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ये इसकी खास प्रॉपर्टी है। जैसे याद करिए डॉट प्रोडक्ट में क्या हुआ था? जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता था तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता था, और जब दो वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल होता है, माने कोलिनियर होता है, तब उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जब भी आपको कोई पूछे कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है प्रूफ करके बताओ, तो आपको उसका डॉट चेक करना है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 होता है परपेंडिकुलर होने पे। और अगर कोई आपसे पूछे कि दो वेक्टर आपका पैरेलल है कि नहीं है, चेक करके बताओ, पैरेलल या एंटी पैरेलल, तो आपको उसका क्रॉस चेक करना है। ठीक है, 90 पूछे तो डॉट चेक करना है, 0 मतलब पैरेलल या एंटी पैरेलल पूछे तो आपको क्रॉस चेक करना है। ओके, अच्छा और एक चीज देखिए, अगर इसी कॉन्सेप्ट को मैं यूनिट वेक्टर्स के लिए लगाऊं, यूनिट वेक्टर्स के लिए लगाऊं, तो उसका लॉजिक क्या है? I क्रॉस I या J क्रॉस J या K क्रॉस K, क्या लॉजिक बनेगा? देखिए इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1, फिर 1। अब I कैप मतलब एक ही दिशा में जा रहा है, बीच में एंगल क्या आएगा? साइन 0। तो साइन 0 के चलते क्या आ जाएगा? इसका आंसर 0। J अभी बोला ना, जो वेक्टर के बीच में एंगल थीटा 0 होता है वो तुम्हारा 0 होता है, उसका क्रॉस। तो I क्रॉस है, मतलब दोनों तो एक ही से आता है, I क्रॉस बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो जैसे 0 डिग्री, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। J क्रॉस J का भी 0, K क्रॉस K का भी 0, मतलब तीनों का ही आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तीनों का ही आंसर क्या आएगा? आपका 0 आएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब एक दूसरी बात बताते हैं। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उसका क्रॉस क्या होता है? देखिए यहां पे एज सच आपको स्पेशल कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप दो वेक्टर आपका परपेंडिकुलर होता है तो उसमें कुछ स्पेशल आपको नहीं मिलेगा। थर्ड केस, अगर आपका थीटा 90 डिग्री होता है, मतलब आपका ए और बी अगर परपेंडिकुलर होता है, एज सच स्पेशल कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यूनिट वेक्टर के अंदर कुछ मिलेगा जो कि आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए ए क्रॉस बी, आप क्या लिखेंगे? ए बी साइन 90 सी कैप। साइन 90 क्या होता है? 1, तो आपका क्या आ गया? ए बी सी कैप। बस इतना ही समझने को था, ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन अगर इस कॉन्सेप्ट को हम यूनिट वेक्टर्स के लिए यूज करते हैं तो वहां पे क्या सीन बनेगा? ध्यान से देखिए। अगर मैं पहले आपको ये समझाता हूं, देखिए ये मान लीजिए आपका एक्स दिशा है, वाई दिशा है, ये जेड दिशा है, तो ये आपका आई कैप, ये आपका जे कैप, ये आपका के कैप। इसको ना समझने का बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। देखिए आई, आप एक काम कीजिए, पहले गोला बना लीजिए, पहले गोला बना लीजिए। इधर आप आई कैप लिखिए, इधर आप जे कैप लिखिए, इधर आप के कैप लिखिए, एरो को ऐसे डाल लीजिए। अब एक बात को समझिए, जो इस डायरेक्शन को फॉलो करेगा उसको मैं प्लस लूंगा, मतलब इस डायरेक्शन को जो फॉलो करेगा उसको मैं प्लस लूंगा, जो रिवर्स डायरेक्शन को फॉलो करेगा उसको मैं नेगेटिव लूंगा। बोले सर ये क्या बता दिया आपने? अभी सब समझा रहा हूं। देखो अगर आप आई क्रॉस जे करते हो तो देखो बात को समझो ध्यान से। आई क्रॉस जे का मतलब क्या है? और पहले बताओ आई और जे के बीच में एंगल क्या है? आई माने इधर, जे माने इधर, एंगल कितना है?
90, आई जे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो सबके बीच में एंगल क्या होता है 90, आई जे एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स बीच में तो एंगल 90 डिग्री होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो आई क्रॉस जे कैसे लिखोगे, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, फॉर्मूला क्या होता है ए क्रॉस बी का, ए बी साइन थीटा ना, तो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, साइन 90 क्या होगा 1। अब यहां पे जो आप सी कैप बोलते थे, सी कैप क्या होता था याद करके देखो, सी कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर होता है जो कि क्या होता है, ये दोनों जो वेक्टर है वो जिस प्लेन पे लाई कर रहा है उसके ऊपर परपेंडिकुलर खड़ा है। तो खुद सोचिए ये आई कैप ये जे कैप इस प्लेन के ऊपर, अगर ये आई कैप है, ये आई कैप और ये जे कैप है, इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर कौन है, के। अच्छा मान लीजिए हमने यहाँ पे चलो आई और जे मतलब ये प्लेन, सॉरी अगर मान लीजिए ये आपका आई कैप है और ये जे कैप है, ठीक है, तो ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है इसके ऊपर परपेंडिकुलर कौन है, अगर ये आई कैप जे कैप इस पर परपेंडिकुलर कौन है, ये के कैप। तो आपके लिए यहाँ पे सी कैप क्या होगा, के कैप ना। मान लीजिए ना कोई बात नहीं कि यहाँ पे एक्स है और वाई है, एक्स और वाई के ऊपर परपेंडिकुलर क्या हो सकता है, जेड ही तो हो सकता है, तो आई और जे के ऊपर परपेंडिकुलर क्या होगा, के कैप ही तो होगा। सवाल ये आता है, सारा मिला के मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, के कैप। सवाल ये आता है कि सर इसको प्लस के लूँ कि माइनस के लूँ, क्योंकि वेक्टर है डायरेक्शन भी तो मैटर करता है। उसी चीज़ को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ये आपको सर्कल बनाया है। देखिए आई क्रॉस जे, मैं इसी दिशा में जा रहा हूँ, देखिए आई क्रॉस जे, अगर आई क्रॉस जे इसी दिशा में जा रहे हैं तो आपको आंसर क्या रखना है, प्लस में रखना है। मगर अगर आपने जे क्रॉस आई कर दिया होता तो इसी आंसर को आप लिखते माइनस के कैप, इसी आंसर को लिखते माइनस के कैप। खुद आप देखिए ना, अगर आप आई से जे की तरफ जा रहे हैं तो उंगली बाहर की तरफ आ रहा है ना, मतलब प्लस के कैप आ रहा है। लेकिन अगर आपने आई से जे की तरफ किया होता तो उंगली अंदर की तरफ जाता, बोर्ड के अंदर घुसता, तो बोर्ड के बाहर अगर के कैप है तो अंदर क्या था, माइनस के कैप था ना। उसका रीजन ये है। अब इस चीज को इतना कंफ्यूज करने से बेहतर है कि आप ऐसे समझ लो, आप बार बार ऐसे उंगली घुमा घुमा के देखोगे राइट हैंड थंब रूल से तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा। तो सबसे बेस्ट है कि अगर इस फॉर्मेट में आता है तो प्लस लेना है, उसकी उल्टी दिशा में जाता है तो माइनस लेना है। उस लॉजिक से देखिए, अगर आप जे क्रॉस के करते हैं, एक चीज आप देखिए, अगर यहाँ पे आई जे लिखते तो के लिख रहे हैं, तो अगर आपने जे और के लिख रहा हूं तो अब मुझे क्या लिखना चाहिए था, आई कैप लिखना चाहिए था, है ना। अब देखिए जब आप जे क्रॉस के कर रहे हैं मतलब जे से के की तरफ जा रहे हैं, मतलब उसी दिशा में है तो आपको ये प्लस में रखना है। लेकिन अगर आपने इसको के क्रॉस जे कर लिया होता तो ये क्या बन जाता है, माइनस आई कैप। अगर आपने के क्रॉस आई लिखा है तो यहां पे देखिए क्या करना है, जे के क्रॉस आई माने इसी दिशा में जा रहे हैं तो आपको प्लस जे रखना है। लेकिन अगर आपने आई क्रॉस के किया होता तो आपको लिखना होता माइनस जे। ये चीज आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है, कि क्रॉस प्रोडक्ट में जब यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आई जे जे के आई, इनका आंसर जीरो नहीं होता, इनका कुछ आंसर होता है और वो प्लस माइनस में आता है। प्लस लेना कि माइनस लेना है वो आप इधर से डिसाइड कर लो। और समझने वाली बात ये है कि जब आप आई जे यूज कर रहे हो तो के लिखना है, जब जे के यूज कर रहे हो तो आई लिखना है, जब के और आई यूज कर रहे हो तो जे लिखना है। डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली प्लस लेना कि माइनस लेना है वो आप इधर से देख रहे हो। अगर इसी दिशा में वो क्रॉस कर रहे हो तो प्लस, उल्टी दिशा में कर रहे हो तो माइनस, ठीक है। और सेम यूनिट वेक्टर का क्रॉस क्या होता है, आई क्रॉस आई जे क्रॉस, वो क्या होता है, 0 डिग्री होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब मैं आपको एक तरीका बताता हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए बी दे रखा है, मैं इसका आपको क्रॉस करके बताऊंगा, ठीक है, लेकिन मैं डिटरमिनेंट मेथड से नहीं बताऊंगा। इसका जो एक्चुअल तरीका है मैं उससे करके दिखाऊंगा। मैंने आपको डिटरमिनेंट मेथड से बताया था ये समझाने के लिए कि वो बहुत छोटा मेथड पड़ता है, बट एक्चुअली होता है क्या वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, कैसे करेंगे ए क्रॉस बी। ए आपको दे रखा है आई 2j 3k माइनस आई प्लस जे माइनस 2k, ठीक है। हम जल्दी शुरू करते हैं। देखिए ए क्रॉस बी करते उसका मतलब क्या है, आई प्लस 2j प्लस 3k क्रॉस, इसका मतलब है माइनस आई प्लस जे माइनस 2k। अब देखिए कैसे करना है, आई के साथ इसको लगाइए, आई क्रॉस आई, इसके साथ आई के साथ इसको कीजिए तो क्या आ जाएगा, आई क्रॉस जे। देखिए जो पहले उसको पहले ही रखना है, अगर पहले आई है तो आई को ही रखना है, जे बाद में तो जे को ही रखना है, क्योंकि एंटी कम्यूटेटिव होते हैं यहाँ पे सेम नहीं होता। आई क्रॉस के साथ इसको कीजिए, माइनस 2 को साथ में रखिए, ये पहले गया। अब इसके साथ इसको कीजिए, ध्यान से कीजिएगा, जे क्रॉस आई, हल्की सी गलती भी प्रॉब्लम कर जाएगी। इसके साथ इसको कीजिए जे क्रॉस जे, इसके साथ इसको कीजिए -4 जे क्रॉस के, इसके साथ इसको कीजिए -3 के क्रॉस आई, इसके साथ इसको कीजिए 3 के क्रॉस जे, इसके साथ इसको कीजिए -6 के क्रॉस के। अब एक चीज़ देखिए, सेम यूनिट वेक्टर का क्रॉस क्या होता है, 0, ये तो खत्म। अब इनका निकालना है बाकियों का, कैसे करेंगे, पहले डायरेक्शन डिसाइड कर लो, के यहाँ पे आई यहाँ पे जे, ऐसे जाए
तो प्लस लेना है। देखिए आई क्रॉस जे, आई से जे की तरफ जा रहा है तो क्या हो जाएगा प्लस के कैप, ये सॉर्ट आउट हो गया, ये सॉर्ट आउट हो गया। आई क्रॉस के, आई क्रॉस के उल्टा जा रहा है मतलब क्या आ जाएगा माइनस जे कैप, ऑलरेडी माइनस 2 है तो क्या हो जाएगा प्लस 2 जे कैप, ये भी आपका हो गया। जे क्रॉस आई उल्टी दिशा में जा रहा है देखिए तो क्या आ जाएगा माइनस के कैप, ऑलरेडी यहाँ पे माइनस 2 है तो क्या आ जाएगा प्लस 2 के कैप, ये भी सॉर्ट आउट हो गया। जे क्रॉस के, जे क्रॉस के ठीक है उसी दिशा में तो क्या आएगा प्लस आई कैप, साथ में माइनस 4 लगा हुआ है प्लस आई कैप, ये भी सॉर्ट आउट हो गया। के क्रॉस आई, के क्रॉस इसी दिशा में जाता है ठीक है तो जे कैप हो जाएगा तो माइनस 3 जे कैप, ये भी सॉर्ट आउट हो गया। के क्रॉस जे, के क्रॉस जे उल्टा जा रहा है तो क्या आ जाएगा माइनस आई कैप और साथ में 3 लगा हुआ है। अब देखिए माइनस 4 माइनस 3 आई कैप, माइनस 4 आई माइनस 3 आई कैप मिला के क्या आ जाएगा माइनस 7 आई कैप। 2 जे माइनस 3 जे, यहाँ पे आपका के क्रॉस आई था ना, हाँ 2 जे माइनस 3 जे क्या आ जाएगा आपका माइनस 1 जे कैप और 2 के कैप प्लस के कैप क्या आ जाएगा 3 के कैप, ये आपका आंसर आएगा। इसी क्वेश्चन को अगर मान लीजिए अगर आपने डिटरमिनेंट मेथड से किया होता तो क्या आता आई कैप जे कैप के कैप, पहले इसकी कोफिशिएंट लिखिए 1 2 3 माइनस 1 1 माइनस 2, पहले कैसे करते हैं आई कैप फिर माइनस जे कैप फिर के कैप, ऐसे करता है ना। आई कैप कैसे निकालता है ऐसे, और इस कॉलम को और रो को गायब कर दो तो बचा ये 4, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर जब जे कैप करोगे दिस इंटू दिस माइनस, अब यहाँ पे बीच में माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर जब के कैप करोगे दिस इंटू दिस माइनस माइनस ओके सॉरी दिस इंटू दिस मतलब आपका 1, दिस इंटू दिस प्लस 2 हो जाएगा। अब देखिए ये आपका हो गया माइनस 7 आई कैप, ये हो गया आपका प्लस 1 मिला के माइनस जे कैप, ये आपका हो गया 3 के कैप। देखिए पूरा आपका सेम टू सेम आ रहा है, लेकिन आप एक चीज़ का साइज़ देखिए भाई, इसका साइज़ देखिए कितना बड़ा है, तभी मैंने आपको ये मेथड सिखाया था क्योंकि इसमें क्या होता है इतना लंबा आपको नहीं करना होता है। एक्चुअल मेथड भी आपको जानना जरूरी है ताकि आपको पता तो चले इसका ओरिजिन आया कहाँ से था, लेकिन जब आप क्रॉस करने के तो मेरी मेरी पर्सनल एडवाइस है कि आप इसी मेथड से करिए, देखिए कितना साइज छोटा हो गया, लेकिन इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। मान लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन है जहां पे आपको दे रखा है ए वेक्टर जो है वो आपको कह रहा है 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप, और बी वेक्टर जो है वो आपको दे रखा है माइनस 6i कैप प्लस 9j कैप प्लस 3k कैप। आपको शो करना है कि ये पैरेलल है, मतलब ये दोनों वेक्टर पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या होता है, बीच में एंगल क्या है थीटा 0 डिग्री, ये आपको शो करना है। मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको प्रूफ करना है कि दो वेक्टर डॉट है तो उनका दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, अगर आपको प्रूफ करना है तो आप क्या करो उसका डॉट निकाल और उसका डॉट आएगा 0। ओके, लेकिन अगर आपको प्रूफ करना है दो वेक्टर पैरेलल है तो उनका आप क्रॉस करो और उसका क्रॉस क्या आएगा 0। ये प्रॉपर्टी था ना कि दो वेक्टर जब पैरेलल तो उसका क्रॉस 0 होता है, तो आप इसका क्रॉस चेक करके देखो, अगर वो 0 आता है तो उसका पैरेलल है, फटाफट करता है क्रॉस करते हैं। अब बोलोगे सर कौन सा क्रॉस करेंगे, ए क्रॉस बी कि बी क्रॉस है, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से 0 आएगा, तो कुछ भी करो, लेकिन वो लंबा मेथड यूज मत करना भाई। शॉर्टकट मेथड जो मैंने अभी आपको सिखाया वो यूज कर लो, डिटरमिनेंट मेथड आई जे के। अगर पहले ए लिखा है तो उसकी कोफिशिएंट लिखो 2 माइनस 3 माइनस 1, फिर माइनस 6, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 3, पहले प्लस आई माइनस जे प्लस के। देखो इसको पकड़ा आई था तो ये और ये गया, दिस इंटू दिस माइनस 9, दिस इंटू दिस प्लस 9। जब जे को पकड़ रहा हो तो ये कॉलम ये रो गया, 2 3 जा 6, दिस देखो माइनस 6 माइनस 1 क्या होता है माइनस 6 ही आएगा, फिर बीच में माइनस, और जब के क्या कर रहे हो ये कॉलम ये रो गायब कर दो, 2 9 जा 18, माइनस 6 माइनस 3 प्लस 18 ही होता है, फिर बीच में माइनस। देखिए 9 माइनस 9 ये कट गया, ये भी कटा, ये भी कटा, ये आ गया 0i कैप, ये आ गया 0j कैप, ये आ गया 0k कैप, मतलब पूरा का पूरा 0 आ गया। अगर ये पूरा का पूरा 0 आ रहा है उसका मतलब क्या है, हाँ ये पैरेलल है, तो ये आपको प्रूफ करना था। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए
एक क्वेश्चन देता हूँ, ये एक्चुअली क्वेश्चन भी है, आप इसको एक फॉर्मूला भी कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फिजिक्स में भी है और मैथ्स में भी है। इसका लॉजिक ये है कि मान लीजिए ये आप इसको कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। कैसे करते हैं देखिए, इसका प्रूव आपको करना है, शो करना है आपको कि A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड होता है उसका जो स्क्वायर होएगा वो होएगा A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस A डॉट B का स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है। कैसे करें देखिए, स्टार्ट करते हैं LHS से शुरू करते हैं। याद कर देखिए, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड हम क्या लेते थे, AB साइन थीटा, यही तो होता है। A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड तो AB साइन थीटा होता है। आपको इसका स्क्वायर करना है। अब स्क्वायर दोनों में लगा दीजिए, A स्क्वायर B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर को लिखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया। अब A स्क्वायर B स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, A स्क्वायर B स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। कर दिया। इसको आप इकट्ठा लिख सकते हैं, या यहाँ पे लिख लीजिए AB कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आप लिख लीजिए A स्क्वायर B स्क्वायर। अब देखिए AB कॉस थीटा होता क्या है, A डॉट B, और यहाँ पे क्या आ गया, A स्क्वायर B स्क्वायर। मतलब ये पूरा का पूरा किसकी इक्वल आ गया, A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर की इक्वल आ गया, ठीक है ना। यही तो आपको प्रूफ करना था। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं। आपको क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड करना है वैल्यू किसका, I डॉट J क्रॉस K। ये थोड़ा डॉट और क्रॉस का मिक्स्ड क्वेश्चन है। I डॉट J क्रॉस K। अगर आपको डॉट प्रोडक्ट नहीं पता है तो पहले डॉट प्रोडक्ट देख लीजिए, उसके बाद ही आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि डॉट और क्रॉस को मैं मिला के क्वेश्चन दूंगा। J डॉट K क्रॉस I और K डॉट I क्रॉस J, इसका आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको क्रॉस करना है तो बेहतर है कि आप वो डायरेक्शन बना लीजिए, I J और यहाँ पे K। देखिए J क्रॉस K क्या आएगा, J क्रॉस K उसी दिशा में जा रहा है तो ये क्या आ जाएगा, प्लस I कैप। K क्रॉस I उसी दिशा में जा रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, J कैप, ये इसका J कैप हो जाएगा। और I डॉट I क्रॉस J के उसी दिशा में जा रहे हैं तो क्या लिखोगे, K कैप। अगर आपको पता हो सेम यूनिट वेक्टर का डॉट जो होता है वो 1 होता है, I डॉट I, J डॉट J, K डॉट K वो 1 होता है। क्रॉस 0 होता है लेकिन डॉट 1 होता है, तो I डॉट I क्या हो जाएगा 1, J डॉट J 1, K डॉट K 1, मिला के 3 हो गया, सिंपल, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं। आपको एक क्वेश्चन दिया गया, शो करना है A माइनस B वेक्टर क्रॉस A प्लस B वेक्टर इज ट्वाइस ऑफ A क्रॉस B वेक्टर। अब ये कैसे प्रूफ करें देखिए, आप जैसे नॉर्मल क्रॉस करना होता है वहां से शुरू कीजिए, LHS करते हैं। A क्रॉस A, दिस इंटू दिस करोगे तो A क्रॉस B, फिर दिस इंटू दिस करोगे तो माइनस B क्रॉस A, और दिस इंटू दिस करोगे तो माइनस B क्रॉस B। अब देखिए सेम वेक्टर, इनके बीच का एंगल क्या है 0 डिग्री, तो सेम वेक्टर मतलब क्या, पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर जगह जब क्रॉस करते तो क्या आ जाता है, वो 0 हो जाता है ना, क्योंकि बीच में साइन थीटा तुम्हारा क्या आएगा 0 डिग्री, तो साइन 0 क्या होता है 0 हो जाता है। तो सेम वेक्टर का क्रॉस क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो ये तो 0 हो गया, ये भी तुम्हारा 0 हो गया। अब देखिए बचा ये दोनों, A क्रॉस B माइनस B क्रॉस A। ध्यान से देखिए, जो मुझे आंसर मांग रहा है RHS में वहां पे A क्रॉस B चाहिए, मतलब इसको मत छेड़िए क्योंकि तो चाहिए। इसको क्या करें देखिए, अभी मैंने क्या बोला था, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। A क्रॉस B इज माइनस B क्रॉस A। तो यहां पे जो आपको माइनस B क्रॉस A दिख रहा है उसको आप क्या लिख सकते हो, प्लस A क्रॉस B नहीं लिख सकते। ध्यान से बात को समझिए,
आपका जो ए क्रॉस बी होता है वो क्या होता है, माइनस बी क्रॉस ए होता है ना क्रॉस में, तो जो माइनस बी क्रॉस उसको तुम क्या लिख सकते हो, ए क्रॉस बी, तो साइन क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। और यहाँ पे क्या था, ए क्रॉस बी, और ये दोनों तो जीरो तक खत्म कर दिया। देखिए सेम टू सेम है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी। लीजिए आपका RHS आ गया। चलिए नोट डाउन कर लीजिए जल्दी फटाफट। चलिए आज का जो लेक्चर है वो खत्म करने से पहले मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ एप्लीकेशंस बता देता हूँ, ठीक है। छोटे से एप्लीकेशन है, बहुत इजी एप्लीकेशंस है। देखिए एक होता है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, कैसे निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट यूज करके। देखिए ध्यान से, अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और मान लीजिए कोई दो एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड का मतलब जो साइड साइड होता है, एक के बाजू में दूसरा, ठीक है। कोई भी एडजेसेंट साइड, मतलब ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, इसका ये मान लीजिए ट्रायंगल PQR है। अगर मान लीजिए इन साइड्स को अगर आप वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेक्टर से, डायरेक्शन आप इधर से इधर ले लीजिए, उधर से इधर, जैसे आपको लेना ले लीजिए। अगर आप कोई सा भी एक वेक्टर जो साइड्स है, ए वेक्टर, बी वेक्टर या सी वेक्टर, इन दोनों में से किसी भी दो वेक्टर का, किसी भी दो वेक्टर का, ए बी, बी सी, ए सी, किसी का भी आप क्रॉस कर लीजिए एडजेसेंट साइड्स का, ठीक है। अच्छा बोलोगे सर सी क्रॉस ए करो कि ए क्रॉस सी करो, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि आखिरकार आपको करना क्या है, उसका मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस सी या सी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड एक ही होता है। या तो आप ए क्रॉस बी कर लीजिए कि बी क्रॉस ए, करना तो उसका मैग्नीट्यूड है, या तो आप बी क्रॉस सी या सी क्रॉस बी कर लीजिए, करना तो उसका मैग्नीट्यूड है। तो कोई सा भी दो एडजेसेंट साइड का आप क्रॉस कर लीजिए, ठीक है। फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, फिर इसको आप हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपको इसका एरिया मिल जाएगा। ये इसका फॉर्मूला होता है। ये आपका पहला एप्लीकेशन गया। दूसरा एप्लीकेशन है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये कैसे करेंगे, देखिए मैं इसी डायग्राम के अंदर आपको करके दिखा देता हूं। मान लीजिए अगर मैं यहां से पैरेललोग्राम लॉ लगाऊं, अगर मैं यहां से पैरेलल लाइन खींचता हूं, यहां से पैरेलल लाइन खींचता हूं, मान लीजिए ये वेक्टर ऐसे जा रहा था, ये वेक्टर ऐसे जा रहा है। ये अगर ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर होगा, ये अगर सी वेक्टर है तो ये भी सी वेक्टर होगा, बी तो बीच में है आपका। याद करके देखिए, ये मान लीजिए आपका पैरेललोग्राम है। अगर आपको पता हो पैरेललोग्राम का एक लॉ होता है कि उसका जो डायगोनल होता है उसको इक्वल दो एरियाज में डिवाइड करता है। मतलब इस ट्रायंगल का एरिया क्या है आपका, सेम है। तो उसका मतलब अगर आपने एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, उसको आप डबल कर दीजिए। डबल करने का मतलब क्या, ये प्लस ये हो जाएगा, तो मतलब क्या पूरे पैरेललोग्राम का आपको एरिया मिल जाएगा। मतलब अगर आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चाहिए तो जो हमने निकाला था, जो कि इस ट्रायंगल का एरिया, तो उसका डबल कर दो, हाफ, उसको डबल कर दीजिए, तो 2 2 कट जाएगा, क्या आ गया, इसका एरिया आ गया। ये क्या बता रहा है कि पैरेललोग्राम का कोई भी दो एडजेसेंट साइड जो है, कोई भी दो एडजेसेंट साइड जो है उसको क्रॉस कर, एडजेसेंट साइड करना है, ऑपोजिट मत कर दीजिएगा, इसके साथ उसको, इसके साथ उसको, ऐसा मत कीजिएगा। एडजेसेंट साइड या तो ये क्रॉस ये या तो ये क्रॉस ये कर दीजिएगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा। जो आपको आंसर मिलेगा वही आपका क्या है, उस पैरेललोग्राम का एरिया है। तो अगर आप सी क्रॉस ए भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप आखिरकार तो उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है। अच्छा और एक चीज बताता हूं, पैरेललोग्राम के एरिया को निकालने का और एक तरीका है। अगर मान लीजिए आपके पास एक पैरेललोग्राम है और इसके डायगोनल्स आपको गिवन है, क्या है, इसके डायगोनल्स गिवन है, और डायगोनल जो है वो वेक्टर फॉर्मेट में दे रखा है, मतलब एक वेक्टर के फॉर्म में दे रखा है, आई कैप जे कैप के कैप में। मान लीजिए ये वाला डायगोनल आपका D1 है और ये वाला डायगोनल आपका D2 कैप है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने का और एक तरीका ये है कि आप दोनों डायगोनल्स को पहले क्रॉस कीजिए, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालिए। तो आप D2 क्रॉस D1 कर रहे हैं कि D1 क्रॉस D2 कर रहे हो, वो मैटर नहीं करते, क्योंकि आखिरकार तो आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, जो कि एक होता है। D1 क्रॉस D2, D2 क्रॉस D2 का मैग्नीट्यूड एक ही होएगा। फिर जो आपका निकला उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये भी एक तरीका है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने का। तो बोलोगे सर कौन सा यूज करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन आपको कौन सा दे रखा है। अगर आपको एडजेसेंट साइड्स दे रखा है तो उसको क्रॉस करके मैग्नीट्यूड करके छोड़ दीजिए, एरिया निकल के आ जाएगा। या तो अगर आपको डायगोनल दे रखा है तो डायगोनल्स को क्रॉस करके मैग्नीट्यूड कीजिए, फिर उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इसके क्वेश्चंस अगर आप देखना चाहें आपको बुक्स में मिल जाएंगे, बस आपको वैल्यूज पता होना चाहिए। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, वैल्यूज आप डाल दीजिए, आपको आंसर वैसे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही सही, आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। आज जो है मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में समझाया, डॉट प्रोडक्ट में ऑलरेडी बता चुका हूं आपको।
इसके जो अगले वीडियोस आएंगे उसके अंदर मैं आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में समझाऊंगा, जो कि बेसिकली क्या होता है, डॉट और क्रॉस का कॉम्बिनेशन होता है। बोलो सर वो तो आपने कॉम्बिनेशन से क्वेश्चंस कराए थे, हाँ थोड़ा थोड़ा उसकी तरह ही होता है, लेकिन एक्जैक्टली वैसा नहीं है, उसके अंदर कुछ और चीज़ें भी आती है, उसमें डिटरमिनेंट के कॉन्सेप्ट्स भी यूज होते हैं। चलिए तब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए बाय।